नमस्कार, मैं हूं सुमंत। अभी आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अभी हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक भारत के नव निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही है। देखिए, मैंने सम्राट अशोक जिनके बारे में इतिहास में महान विशेषण लगाया जाता है, उनके पहले महान राजा की, चक्रवर्ती राजा की संज्ञा उनको दी गई है। यहीं पैदा हुए थे और ये सब लोग जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो 1000 वर्षों तक मगध का ही इतिहास रहा है। भगवान बुद्ध भी यहीं पैदा हुए। चंद्रगुप्त के बारे में सब लोग जानते ही हैं। उसी तरह से सम्राट अशोक भी पैदा हुए और एक से एक लोग पैदा हुए यहाँ राजा के रूप में। यही कहा गया कि मैंने वैशाली जो है वो गणतंत्र की जननी है। यहीं पटना में अगम कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा करके उसमें डाल दिया। तो ये इस तरह की कहानी उनके बारे में चलती है। लेकिन जो अशोक का माने कलिंग विजय के बाद जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, वहाँ उस युद्ध में जो भयानक हिंसा हुई, हिंसा का जो नतीजा उन्होंने देखा, उसने उनके दिल दिमाग पर असर डाला और वो हिंसा के रास्ते से विमुख हुए। और ये माना जाता है कि साहब उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। उसके बाद मैंने बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने परिवार के लोगों तक को दूत बना करके भेजा है। उनका शिलालेख जो है बहुत प्रसिद्ध है। देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है मैंने अशोक के का जो धर्म चक्र है उसको सामने में रख करके हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज में उस चक्र का जो है मैंने इस्तेमाल किया। और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ के पास जो उनका स्तूप है, उस स्तूप के ऊपर जो सिंहों का चार ये बना हुआ है उसको हम लोगों ने मैंने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। सत्यमेव जयते उसके नीचे लिखा गया। तो बौद्ध धर्म में मैंने जात और ये जो सामाजिक गैर बराबरी है उसका एक ढंग से निषेध था बौद्ध धर्म में। तो उसके अनुसार समाज को बनाने का उन्होंने प्रयास किया। सर, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रसार किए तो उसमें क्या भारत में जो हिंदुत्व की जो परंपरा है तो क्या वो कमज़ोर उसको किया गया था क्या बौद्ध धर्म का प्रसार के वक्त में? देखिए, जब बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हुआ तो उसके बाद ही ये लोग कहते हैं कि मैंने बुद्ध के पैदा होने के बाद, उनके निर्माण के बाद मैंने बहुत कुछ हज़ार में ही मैंने उनकी फॉलोइंग जो है सीमित थी। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि कोई राजा अगर किसी धर्म को अंगीकार करता है तो प्रजा भी उसी ओर जो है मुखातिब होती है। तो बुद्ध धर्म का भी प्रसार हम लोगों के देश में भी हुआ प्रसार। स्वाभाविक है कि बौद्ध धर्म का जब प्रसार हुआ और हिंदू समाज में ही प्रसार हुआ है, उस समय हिंदू वगैरह सब चलता नहीं था, लेकिन जो भारतीय समाज था उस समय का उसके बीच में ही प्रसार हुआ। तो स्वाभाविक है कि मैंने जैसे जैसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ उस समाज में कमी आएगी। तो कोई ऐसा हमारी जानकारी में ऐसा कोई नज़ीर नहीं मिलता है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि उन्होंने मैंने फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल करके, राजशक्ति का इस्तेमाल करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। इस तरह का कोई मैंने हमारी जानकारी में कोई इस तरह की बात नहीं है। गुरु शंकराचार्य बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था। तो आज के समय में सर उस विषय को गहराई से बोलने के लिए सर कितने लोग हैं? देखिए, हमको भी कहिएगा कि बहुत गहराई के साथ हमको इन सब चीज़ों की, इतिहास की जानकारी है, वो नहीं है। हम भी जो छिटपुट हमारी जानकारी है और
ऐसे आदमी चर्चा के दरमियान या कहीं कोई लेख पढ़ लिया उसके आधार पर ही हम बोल रहे हैं। हमारा कोई माने जिसको कहा जाता है कि सुसंगत रूप से हमने उस इतिहास का ये किया है, हम भी नहीं है उस मामले में ये है। लेकिन ये माने सब सर्वविदित है कि 200-250 बरस बाद माने बुद्ध के अशोक का जन्म हुआ और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार का जिम्मा लिया। तो ये सब लोग जानते हैं कि पूरा हम लोगों का साउथ ईस्ट एशिया है, आपको इराक है, ईरान है, ये इराक नहीं ईरान वाला इलाका है, अफ़गानिस्तान का इलाका है, इन सब इलाकों में उन्होंने दूत भेजा और बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। अभी आप देखिएगा कि चंद्रगुप्त का ही क्यों या शंकराचार्य के आने के बाद ये माना जाता है कि साहब उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को स्थापित करने का प्रयास जो है किया, और इसके लिए वो भी विलक्षण प्रतिभा वाले आदमी हैं। कहीं कहीं आरोप भी माने लगता है कि उस काल में कुछ हिंसा वाली घटनाएं भी हुई, इसके बारे में भी माने जिक्र मिलता है इतिहास में। तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म जो है इस तरह से यहाँ ख़त्म हुआ, और ये भी माना जाता है कि शंकराचार्य जिस समय हुए उस समय बौद्ध धर्म का रूप जो है बिल्कुल बदल गया था, उसमें कई कई शाखाएं हो गई थी। शंकराचार्य तो बाद में आने 11वीं-12वीं शताब्दी में जैसा हमको जानकारी है शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य जी पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने जो है मैंने हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। कहा जाता है कि 5 बरस की उम्र में ही उन्होंने घर को छोड़ दिया था। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले आदमी थे। बहुत कम उम्र में 39-40 बरस की उम्र में या 33 बरस की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। इतना कम समय में कोई माने आवागमन का भी उस तरह से कोई तेज़ माने जरिया नहीं था। किस तरह से उस आदमी ने माने पूरे देश में घूम करके 4 पीठ की स्थापना उन्होंने की, और जहाँ जहाँ माने जो बौद्ध धर्म का केंद्र था वहाँ जा कर के उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो एक ये भी लगता है कि डिबेट जो है ज़्यादा हुआ है, हिंसा का इस्तेमाल जो है बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए कम हुआ है, डिबेट जो है ज़्यादा हुआ है, ये उससे पता चलता है। लेकिन अब फिर देखिएगा तो कि बौद्ध धर्म बिल्कुल हिंदुस्तान से विलुप्त हो गया, बल्कि जो माने उनका शिलालेख वगैरह था उसकी खोज भी एक अंग्रेज़ ने किया। समाज अलग था और इतनी रूढ़ियाँ थी और एकदम बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ समाज था। ये बहुत विचित्र स्थिति हमारे यहाँ है। जब हम भी पहली दफ़ा हमको जानकारी मिली कि साहब माने बुद्ध को भूल गए थे लोग, बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ बताया कि बुद्ध इसी धरती पर पैदा हुए थे, तो एक आश्चर्यजनक जानकारी थी। और तकलीफ भी होती थी कि मान लीजिए कि आज जो है हिंदू धर्म का जो गैर हिंदू हैं, माने दुनिया के अन्य देशों में जो गैर हिंदू हैं, उन लोगों ने हिंदू धर्म को नहीं अपनाया, भारत के किसी धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म ही था जिसको उन लोगों ने अपनाया। और आज भी आपको दुनिया के कई मुल्कों में माने बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों का बोध गया जो है तीर्थ स्थान बना हुआ है, अगल बगल में थाईलैंड है, जापान है, इवन चीन वगैरह में। बल्कि ये कहा जाता है कि हम लोगों के यहाँ जो माने ये नालंदा वगैरह था, जहाँ बौद्ध धर्म का एक माने काफ़ी सारा साहित्य और ये सब था, वो बख्तियार खिलजी के हमला के समय सब कुछ नष्ट हो गया, जल गया। तो फिर माने बौद्ध ग्रंथों को माने चीन से जा कर के ले आया गया। हमारे राहुल जी के बारे में ही कहा जाता है कि वो तिब्बत गए और तिब्बत से उन्होंने खच्चड़ पर लाद करके वहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लाने का काम किया। तो जहाँ बुद्ध पैदा हुए उसी धरती से बुद्ध विलुप्त भी हो गए, और फिर बाहर के लोगों ने आकर के ये बताया कि नहीं साहब बुद्ध इसी धरती पर हुए थे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे शिवानंद तिवारी जी। तो आगे हम ऐसे ही खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें विमर्श न्यूज़। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।